आज धनतेरस है। आज होती है भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा। धनतेरस पर बाजारों में भीड़ है। आभूषणों की खरीदारी के लिए सर्राफा मार्केट की तरफ लोग रुख कर रहे हैं। मुंबई के झावेरी बाजार में धनतेरस पर खासी रौनक देखी जा रही है। दिवाली के 2 दिन पहले धनतेरस का पावन त्योहार, धन दौलत में बढ़ोतरी और स्वास्थ्य की कामना, सुख और समृद्धि का प्रतीक है धनतेरस। धनतेरस का हर पल है शुभ। मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर को समर्पित त्योहार। कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी पर त्योहार। धन के स्वामी भगवान कुबेर, भगवान धन्वंतरी और मां लक्ष्मी की पूरे विधि विधान से पूजा। इस दिन धातु की खरीदारी को बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस पर आभूषणों की खरीदारी का खास महत्व है और गहने की दुकानों पर खासी भीड़ देखी जाती है। एशिया के सबसे बड़े गहनों के बाजार मुंबई के झावेरी बाजार में धनतेरस पर रौनक देखते ही बनती है। दुकानें सजी हैं, ग्राहकों की भीड़ लगी है। आज धनतेरस है और आज के दिन सोने चांदी के गहनों की खरीदारी को शुभ माना जाता है और इसी वजह से हम आपको लेकर आए हैं मुंबई के झावेरी बाजार में। झावेरी बाजार जिसे एशिया का सबसे बड़ा गहनों का बाजार माना जाता है और आज झावेरी बाजार में एक अलग ही रौनक दिखाई दे रही है। तमाम जो यहाँ पर दुकानें हैं वो सजी हुई है, दुकानों में ग्राहक जो हैं वो भरे हुए हैं और इस बाज़ार में जो करीब 400 दुकानें माना जाता है कि इस बाज़ार में करीब 400 दुकानें हैं, जिनमें सोने चांदी की दुकानें, बुलियंस की दुकानें। तो इन दुकानों को भी इंतज़ार था आज के दिन का, यानी कि धनतेरस का, क्योंकि लगातार जिस तरह से मंदी का जो दौर चल रहा था उसकी वजह से ज्वेलर्स के बाज़ार पर भी इसका बहुत बड़ा असर हुआ था। कहा जा रहा था कि झावेरी बाज़ार में जो बिज़नेस जो आम दिनों में करीब 200 करोड़ का माना जाता है वो बिज़नेस बहुत ही कम हो गया था, यानी करीब 10 से 20% पर वो बिज़नेस आ गया था। लेकिन धनतेरस का इंतज़ार था और उम्मीद थी कि धनतेरस के दिन यानी आज के दिन झावेरी बाज़ार में जो रौनक है, जो सोने चांदी की चमक है, वो एक बार फिर से लौट आएगी। और क्योंकि आज सोने चांदी की खरीदारी को शुभ माना जाता है तो देख सकते हैं किस तरह से जो ग्राहक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं वो एक तरफ सोने की गहनों की खरीदारी हो रही है तो दूसरी तरफ चांदी के गहने बर्तन की खरीदारी भी लोग यहाँ पर कर रहे हैं। यानी कि झावेरी बाज़ार को जो उम्मीद थी आज के दिन से वो कहीं ना कहीं पूरी होती दिखाई दे रही है। कुछ ग्राहक हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हाँ, बॉम्बे सेंटर से। तो आज के दिन गहनों की खरीदारी को शुभ माना जाता है, क्या उसी वजह से खरीद रहे हैं? हाँ, उसी के वजह, हाँ, शुभ के लिए। तो ये ग्राहक हैं जिनका विश्वास है कि आज के दिन गहनों की खरीदारी होनी चाहिए और भले ही गहने महंगे हो, थोड़े कम खरीदने चाहिए लेकिन खरीदने जरूर चाहिए। सर, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग इधर से झावेरी बाजार से आए हैं। तो आज के दिन को किस तरह से देखते हैं? मतलब आज तो कुछ सही है माहौल, ये बात नहीं, थोड़ा महंगाई की वजह से थोड़ा इंसान तो लेता ही, कम बेची करके लेना जरूरी पड़ता है, शुभ का दिन है। धनतेरस पर पूरे मुंबई में इसी तरह की रौनक देखी जा रही है। गहनों की दुकानों पर भीड़ है, लोग गहनों की खरीदारी में जुटे हैं। ये हमारे हिंदू रिचुअल के हिसाब से हम लोग खरीदते हैं, हम लोग बहुत शुभ मानते हैं और हर साल खरीदते हैं, ये साल भी खरीदेंगे। भाव कुछ भी आज के दिन हम लोग खरीदने वाले, वो खरीदने वाले। देखो मैंने भी इतना भी लिया है, ज्वेलरी चांदी ली है। के दिन को सब लोग शुभ मानते हैं और भले किसी के पास कम पैसा हो, ज्यादा पैसा हो, पर आज के दिन कोई भी कोशिश करेगा छोटी से छोटी चीज खरीदने की। धनतेरस के दिन चांदी के बर्तन और आभूषणों का खास महत्व है। इसे खरीदने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। दरअसल चांदी को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है और इस दिन चांदी के बर्तन खरीदने से यश और पराक्रम में वृद्धि होती है। माना जाता है कि धनतेरस पर खरीदारी से धन दौलत में 13 गुना बढ़ोतरी होती है। यही वजह है कि खरीदारी के लिए दुकानों पर लोगों की भीड़ रहती है। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। और उधर धनतेरस पर अहमदाबाद में खास पूजा अर्चना की गई। स्वामी नारायण मंदिर में 100 करोड़ के जवाहरात से भगवान की पूजा की गई। धनतेरस पर अहमदाबाद में खास पूजा।
भगवान स्वामी नारायण का 100 करोड़ के सोने हीरों के जवाहरात से आस्था की ये सबसे सुनहरी तस्वीर है। भगवान के चरणों में सोने और हीरे के आभूषणों का भंडार और पूरे विधि विधान से भगवान की पूजा। धनतेरस पर अहमदाबाद के स्वामी नारायण मंदिर की तस्वीर अद्भुत है। भगवान का 175 किलो सोना और हीरों के आभूषण से श्रृंगार। जब तक धन धर्म के चरणों में होता है तभी तक उसका महत्व होता है। धनतेरस पर स्वामी नारायण मंदिर से यही संदेश देने की कोशिश की गई। भगवान के चरणों में सब कुछ सोने और हीरों का है। भगवान की 4 चरण पादुकाएं सोने की है। फूल भी इस बार चढ़ाने के लिए सोने के ही है। भगवान को समर्पित हीरों से जड़ा एक नवलखा हार है। घड़ी भी कीमती है। हथफूल भी सोने के हैं। इसमें भी हीरे जड़े हैं। भगवान के चरण में बताया जा रहा है कि 6 किलोग्राम वजन के बिस्किट भी जिन्हें हीरों से जड़ा गया है। ये सारे जेवरात भगवान को लोगों ने चढ़ावे में दिए हैं। धनतेरस के दिन इसी चढ़ावे के जरिए भगवान की पूजा अर्चना की गई। पूरा पटेल, न्यूज़ नेशन, अहमदाबाद। और अब बात एमपी के 2 मंदिरों की जिनकी धनतेरस पर खास मान्यता है। रतलाम और मंदसौर में है ये दोनों मंदिर। क्या है इन मंदिरों की खासियत, इस रिपोर्ट में देखते हैं। धनतेरस पर आस्था की अनूठी मिसाल। कुबेर के खजाने में तब्दील एक मंदिर। तस्वीरें रतलाम के प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर की। नोटों से सजा है भगवान का दरबार। मंदिर के गर्भगृह में हर जगह बस नोट ही नोट। तस्वीरें देखकर आप हैरान हो रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें आस्था की अनूठी मिसाल के प्रतीक हैं। रतलाम में मान्यता है कि धनतेरस से दीपावली तक अपना धन मंदिर में रखने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिससे धन में बढ़ोतरी होती है। इसी परंपरा के चलते देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और अपना धन और गहने मंदिर में रखते हैं। ये परंपरा सालों से चलती आ रही है। लोगों की आस्था है कि यहाँ अपना धन रखने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन में वृद्धि होती है। इसी के चलते हजारों श्रद्धालु 5 दिनों तक यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और अपना धन मंदिर में रखवाते हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं का रखा हुआ धन खजाने की तरह दिखाई देता है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रतलाम से चलते हैं मंदसौर, जहाँ भगवान कुबेर का प्राचीन मंदिर है। माना जाता है कि ये देश का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान कुबेर शिव जी के साथ विराजते हैं। धनतेरस के दिन इस मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन होता है। यहां दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मैं पिछले 10 वर्षों से ज़्यादा समय से परिवार के साथ यहाँ दर्शन करने आ रहा हूँ और भगवान कुबेर ने पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ दिया। भगवान कुबेर के मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में प्राचीन काल में देवता हवाई मार्ग से आए थे। गुफानुमा मंदिर में शिवलिंग है, वहीं भगवान कुबेर की प्रतिमा पास में ही एक दीवार पर है। यह कुबेर का मंदिर है और यह भगवान शिव के साथ में इसकी प्रतिमा है, जो कि केदारनाथ के बाद एकमात्र मंदसौर में विराजित है। और जैसा कि हम जानते हैं कि बिना धन के हमारा जीवन नहीं चल सकता। बताया जाता है कि मंदसौर में दुर्लभ कुबेर की प्रतिमा करीब 500 साल पुरानी है। भगवान कुबेर की प्रतिमा होने की वजह से ये मंदिर दूर दूर तक मशहूर है। टीम न्यूज़ नेशन। तो धनतेरस का आज पावन त्योहार है और लोग खरीदारी में मशगूल हैं। इसके साथ ही आज त्योहार पर 100 साल बाद महासंयोग भी है और महासंयोग की वजह से आज की खरीदारी बेहद अहम मानी जा रही है। दिवाली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार, जोर शोर से खरीदारी में जुटे हैं लोग। मां लक्ष्मी से संबंध है धनतेरस का। पौराणिक कथाओं में मां लक्ष्मी को धन और संपदा की देवी कहा गया है। कहते हैं मां की कृपा जिन पर होती है उन्हें संसार की सारी खुशियां हासिल होती हैं। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन आप जो कुछ खरीदते हैं वो आपके जीवन में शुभ बनकर आता है। यही वजह है कि सदियों से इस तरह लोग खरीदारी के जरिए धनतेरस को खास बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। धनतेरस या धन त्रयोदशी को भगवान धनवंतरी की जयंती भी मनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि धनवंतरी और मां लक्ष्मी दोनों ही समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन ही समुद्र मंथन से भगवान धनवंतरी अमृत और आयुर्वेद लेकर प्रकट हुए थे। इसी दिन को धनतेरस भी कहा जाता है। यही वजह है कि धनतेरस पर सोने और धातु के बर्तन खरीदने की परंपरा शुरू हुई।
लेकर पैदा हुए थे, इसलिए पात्र खरीदने की, बर्तन खरीदने की, वो भी पीले पात्र हों यानी पीतल के हों अथवा रजत के हों अथवा स्वर्ण के हों, पीत पात्र की बड़ी महत्ता है। इसको खरीद करके धन्वंतरि जी के निमित्त उसमें रख करके मिष्ठान, क्योंकि उस पीत पात्र में अगर हम जब मिष्ठान रखते हैं, कोई द्रव्य रखते हैं, तो वह औषधि रूप हो जाता है और उसका प्रसाद सेवन करने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। जानकारी के मुताबिक 100 साल बाद इस बार धनतेरस पर अद्भुत संयोग बना। इस बार शुक्र प्रदोष और धन त्रयोदशी का महासंयोग है। ब्रह्म योग का भी दुर्लभ संयोग है। इस खास संयोग पर खरीदारी को लाभकारी माना जाता है। से जो बताया जाता है रसोई संबंधित है। आप नए बर्तन ले सकते हैं, गैस चूल्हा ले सकते हैं, बर्तनों संबंधित जो भी है, रसोई से संबंधित वस्तुएं ले सकते हैं। अद्भुत संयोग की वजह से धनतेरस पर पूरे देश में रौनक है। ताज नगरी के सराफा मार्केट में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ लगी है। धनतेरस पर आगरा शहर की रौनक ही कुछ अलग होती है। अगर खास तौर पर बाजारों की बात की जाए तो आज के दिन बाजार पूरी तरीके से सज चुके होते हैं। कोई धनतेरस पर लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां लेने निकलता है तो कोई चांदी के सिक्के। हर व्यक्ति इस समय घर से बाहर निकला हुआ है और ख़ास तौर पर ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर जब आज गणेश लक्ष्मी जी की मूर्तियां खरीदी जाती हैं, ख़ास तौर पर चांदी और सोने के सिक्के खरीदे जाते हैं, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। लोग लगातार खरीदारी को निकल रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। मैम, आपसे बात करना चाहेंगे कि आज धनतेरस है और आज के दिन शुभ माना जाता है सब खरीदना, तो आप निकले? आज के दिन मैंने ठाकुर जी के लिए कटोरी ली है प्रसाद के लिए लगाने के लिए, तो मतलब काफ़ी अच्छा शुभ माना जाता है। आगरा हो या फिर गोरखपुर, हर शहर, हर कस्बे में धनतेरस की रौनक नजर आ रही है। आज धनतेरस है और धनतेरस की खरीदारी का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो चुका है। गोरखपुर में जितने भी सराफा मार्केट हैं वहाँ पे भीड़ आपको अगर दिखाएं तो लोग अपने घरों से निकल करके खरीदारी कर रहे हैं। खासतौर पे महिलाएं जो आज के दिन का इंतजार करती हैं, तमाम जो स्वर्ण आभूषण होते हैं, चांदी के जो गहने होते हैं उसकी खरीदारी के लिए, उसके लिए लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और ये जो सिलसिला है खरीदारी का वो आज रात तक चलने वाला है, देर रात, अगर यूँ कहें कि देर रात तक चलने वाला है, क्योंकि धनतेरस के दिन मानते हैं कि जो खरीदारी होती है वो काफ़ी शुभ होती है। तो महिलाएं खासतौर पे ज्वेलरी के जो यहाँ पे काउंटर है वहाँ पे पहुँची हुई हैं। मैडम, आप जो यहाँ पे खरीदारी के लिए पहुँची हैं, कितना बड़ा इंतजार आज के दिन का होता है और किस तरह से आज आप लोग खरीदारी कर रहे हैं? जी, आज के दिन हम लोग खरीदारी सोने का और बर्तनों का करते हैं और ये शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन इसकी खरीदारी हम हर साल इसी तरह से खरीदारी करते हैं। धनतेरस का बहुत बड़ा इंतजार रहता है। हम लोग सोचते हैं कि आज के दिन जितना हो सके, जितना बजट है उतना मार्केटिंग हम लोग कर लें। धनतेरस प्रतीक है सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत का, और मान्यताओं के मुताबिक इस दिन को खास बनाने के लिए बाजारों में खरीदारी की जा रही है। आगरा से विनीत दुबे के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, गोरखपुर। तो बाजारों में हर तरफ रौनक देखी जा रही है। लोग जमकर ज्वेलरी खरीदते हुए देखे जा सकते हैं। और धनतेरस पर जयपुर में भी बाजारों में रौनक कैसी है, जानकारी दे रहे हैं न्यूज नेशन संवाददाता लाल सिंह फौजदार। फिलहाल मैं मौजूद हूँ जौहरी बाजार की एक प्रतिष्ठित दुकान पर। आज धनतेरस है और इस दिन उम्मीद थी जौहरी बाजार को कि रौनक लौटेगी। कितना असर रहा है धनतेरस का, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए मेरे साथ आशीष मेघराज जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। लंबे समय से जुड़े हुए हैं, इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। आशीष जी, चूँकि जब हमसे पिछली बार आपसे बात कर रहे थे तो धनतेरस का बड़ा इंतजार था, आज धनतेरस है, तो क्या किस तरह की ग्राहकी, किस तरह का नज़ारा देखने को मिला? अगर हम ये मान के चलें कि हम पूरे साल में 100% 100 पॉइंट बिजनेस करते हैं और उसमें जो 15-20% बिजनेस होता है वो दिवाली मंथ और उसके आसपास के महीनों में, उसके आगे पीछे वो बिजनेस होता है। लेकिन अगर साल का ही बिजनेस आपका डाउन है, वो 50 पॉइंट ही रह गया है, तो उस प्रपोर्शन में वो भी बिजनेस डाउन होगा ही होगा। देखो, ये आशीष का कहना था कि उम्मीद जागी है, जो ग्राहकी बिल्कुल कम थी या बाजार सूना था वहाँ रौनक जरूर लौटी है, लेकिन अगर हम पिछले साल की तुलना से करें तो लगभग 30% व्यापार कम होने की आशंका जौहरी बाजार से जताई जा रही है। मेरे साथ कोई ग्राहक भी बैठे हैं जो एक अच्छी खबर हमें दे रहे हैं कि कम से कम दुकान सुनी तो नहीं है। मैम, आज बहुत ज़्यादा है। अच्छा सोने का भाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो तस्वीर फिलहाल निकल कर आ रही है, धनतेरस पर लोग बाजार की तरफ रुख कर रहे हैं, जौहरी बाजार में भी लोग आ रहे हैं। चूँकि ये मान्यता है धनतेरस पर कुछ ना कुछ हम खरीदते जरूर हैं। उस परंपरा का एक असर मार्केट के लिए अच्छे दिनों के रूप में दिखाई तो दे रहा है, लेकिन बात करें बहुत अच्छे दिनों की तो शायद अभी और इंतजार करना पड़ेगा। ग्राहकों का भी साथ कहना है कि महंगाई एक बड़ा असर बनकर सामने आ रही है।
वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर।